एग्ज़ाम चल रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनकी बिजलियाँ कट चुकी हैं। क्या आप कोई इस तरह की रिलीफ की मांग करेंगे उनसे कि कम से कम उन लोगों के कनेक्शन जो हैं फिर से रिस्टोर किए जाएँ? अगर बिल का मामला है तो उसे सुलझा लिया जाए। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन। कि आज की हमारी जो पत्रकार वार्ता है वो जम्मू कश्मीर बिजली विभाग के तानाशाही रवैये को लेकर है। देखिए, लगातार बिजली विभाग का तानाशाही रवैया, जो तुगलकी फरमान है, वो लगातार जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। आपने देखा है कि हाल ही के अंदर अपने उपभोक्ताओं के बिल ना जमा करवाने पर बिजली विभाग जो है अपने उपभोक्ताओं का कनेक्शन जो है वो काट देता है। उसके बाद बिजली का बिल जमा करने पर और बिजली को रीस्टोर करने के लिए उपभोक्ताओं को विभाग के कई बार चक्कर काटने पड़ते हैं, घंटों का इंतजार करना पड़ता है। देखिए, हमारा तो मानना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इतने जल संसाधन हैं, इतनी जल बिजली परियोजनाएं हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता निःशुल्क बिजली पानी की हकदार है। उसके बावजूद लगातार जो है यहाँ पर अफसरशाही अपनी मनमानियों पर उतारू है। लगातार जो है वो तुगलकी फरमान जारी कर दिए जाते हैं। पहले हमें उपभोक्ताओं को परेशान किया गया मीटरों को बदलने को लेकर, कभी इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाइए, कभी स्मार्ट मीटर लगाइए, कभी बिजली के बिल जो है उनको दिए गए, उसमें बड़ी बड़ी गड़बड़ियाँ पाई गई। और अब जो है ये लगातार इन चीज़ों का तानाशाही बढ़ती जा रही है। अब रातों रात जो है एक दिन की भी देरी होने पर, कुछ घंटों की देरी होने पर उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन ही काट दिया जाता है। देखिए, इस समय जम्मू कश्मीर की जनता आतंकवाद से जूझ रही है, सर्वाधिक महंगाई दर से जूझ रही है, बेरोजगारी से जूझ रही है, आर्थिक मंदी से जूझ रही है। और जनता तो सरकार से राहत की उम्मीद लगाए बैठी है, मगर सरकार और अफसरशाही लगातार जो है वो जनता को परेशान कर रहे हैं। देखिए, इस बार अगर देखा जाए, जो 31 डेट रखी थी, 31 मार्च तक की जो रखी थी, तो उसमें संडे था 31 को। और विभाग जो है, बिजली विभाग ये कह रहा था कि 31 तक आप अपना किराया जो है बिजली विभाग का जो है किसी भी बैंक में, जम्मू कश्मीर की किसी भी शाखा में आप जमा करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं पर जाते हैं तो वो जो बैंक है, मान लीजिए आज 31 तारीख है, आज ही मुझे किराया लास्ट डेट को पेड करना है, तो मैं अगर शालामार में जाता हूं तो वो कहते हैं, मान लीजिए मैं SMGS हॉस्पिटल गया, वहाँ की ब्रांच में उन्होंने कहा सर हमारे पास राइट नहीं है। उसके बाद मैं निकल के जो ही आगे शालामार दूसरी ब्रांच में गया, उन्होंने कहा सर मेरे पास भी राइट नहीं है। उसके बाद निकल के मैं चला गया परेड में चला गया जमा करवाने के लिए, तो उन्होंने कहा सर संडे था, मतलब कहा था हमारे बैंक का काम लगा है। तो ठीक इसी तरह से उस दिन इतने ज़्यादा कस्टमर थे जो परेशान हुए, बहुत से ऐसे लोग थे जो किराया जमा ही नहीं करवा पाए, तो उनकी दूसरे दिन बिजली काट दी गई। क्या कहेंगे इस पर आप, जिस तरह से वो कहते हैं कि सभी जगह पर बैंक में कहीं भी आप बिजली बिल करवा सकते हैं, लेकिन उन्होंने वो अधिकार नहीं दिए हुए? देखिए, आप तो ऑफलाइन की बात कर रहे हैं और ये तो डिजिटल का ज़माना है। माननीय प्रधानमंत्री जी तो डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और बिल्कुल PDD की वेबसाइट भी है, आप वेबसाइट ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं। मगर लेकिन अगर विभाग ये कहता है कि किसी का बिल है, अगर 6 लाख है, 5 लाख है, 3 लाख है, तो वो विभाग के पास जाएगा तो वहाँ डिपार्टमेंट वाले उसको कहेंगे कि आप 50,000 जमा करवा सकते हो, लेकिन ऑनलाइन में तो उसे 8 लाख ही जमा करवाना है, उसका तो कोई प्रावधान नहीं है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इसी चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि आप 31 का कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। उस समय बैंक जो है वो व्यस्त होता है अपने क्लोजिंग को लेकर। और आपको मैं और इससे भी बड़ी बात बताने जा रहा हूं कि बिजली विभाग की PDD की वेबसाइट जिसमें आप बिजली का बिल जमा करवा सकते हो, वो भी 27 के बाद जो है बंद कर दी गई। वो भी अभी 4 तारीख तक, कोई अगर उस पर भी हम बिल जमा करवाने के लिए उपभोक्ता जाता था तो वहां लिखा आता था 4 तक जो है, अप्रैल तक आपके बिल जो है वो जमा नहीं किए जाएंगे। वेबसाइट जो है वो इस समय बिजी है, वेबसाइट के अंदर कोई भुगतान की अनुमति नहीं दी गई। यानी ना तो उपभोक्ता ऑफलाइन जैसा आप कह रहे हैं कि बैंकों में जमा करवा सकता था और ना ही वो ऑनलाइन उसका भुगतान कर सकता था। तो दोनों जगह से जो है उपभोक्ता बहुत परेशान रहा है। और इस तरह की लोगों को यहाँ पर ऐसी आदत नहीं है। देखिए, जम्मू कश्मीर की सरकारों ने, जितनी भी पूर्व सरकारें हैं, मैं कहूँगा कि इस तरह का कभी तानाशाही रवैया नहीं अपनाया। आपने सर एक अच्छा इशू ये उठाया कि कुछ लोगों के जो बिल हैं, बिजली के बिल हैं, मान लीजिए एक परिवार है, उसके 5-6 भाई हैं,
पिता की डेथ हो जाती है, बिल पिता के नाम से है, प्रॉपर्टी जो है बंट जाती है, तो बिल जो होगा, जो जिसके पास वो प्रॉपर्टी आएगी, तो 1.5-2 लाख का जितना बिल होगा किसी एक व्यक्ति को आएगा, वो बाकी परिवार तो चला जाएगा। ऐसे मामलों में विभाग जो है वो जब उनके पास बिल अदा करने के लिए जाया जाता है तो वो बिजली कट देते हैं, नया कनेक्शन तो वो देंगे नहीं, पुराना बिल वो उनसे मांगते हैं जो मर चुका है। लेकिन बिल में ये हिस्सेदारी कहे, जैसे मान लीजिए आपने कहा है 10 से 12 उसकी किस्तें जहाँ हो सकती हैं, तो क्या ये 20 किस्तें नहीं हो सकती? हर बार बिजली का जो बिल आता है 1000 का बिल आता है, 2000 वो पेंडिंग देता है, लगातार कंटिन्यूस देता है, तो क्या विभाग के पास इस तरह से पैसे नहीं आते? और विभाग जो डिंडोरा पीटता है कि हम घाटे में जा रहे हैं, क्या इसको पूरा नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए 10 तो 12 मुझे था कि अगर किसी का 10, 15, 20 हज़ार रुपये का बिल पेंडिंग है, अगर इससे भी ज़्यादा है तो आसान किस्तों के अंदर 10 से 12 किस्तों का मेरा मतलब था कि कम से कम आसान किस्तों में उपभोक्ता को जो है वो छूट दी जानी चाहिए और इससे दोनों का फ़ायदा है। देखिए विभाग को जो है अपना राजस्व वसूली उसकी भरपूर हो जाएगी और जनता को जो है ऐसा नहीं लगेगा कि अफसरशाही उसके पास ऊपर जो है वो तानाशाही रवैया जो है वो थोप रहे हैं। तो दोनों तरफ से समझदारी के साथ जो है इस तरीके का छूट दी जानी चाहिए। जनता इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है और लोकसभा चुनाव सर पर है। मैं तो सीधा सीधा बताऊंगा कि अगर इस तरह का रवैया अफसरशाही ने नहीं बदला तो सत्ताधारी पार्टी को नुकसान होना भी तय है। इस समय जो बिल आ रहे हैं, इलेक्शन का दौर है, कोई किसी की सिफारिश नहीं चल रही है, वो केवल जो कर्मचारी वहाँ बैठे हैं वो जो डिसाइड करते हैं वही होता है। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि आने वाले 2 या 2.5 या 3 महीने के अंदर जो भी बिल आता है ऑनलाइन में कोई ऐसी सुविधा कर दी जाए कि कोई भी बिल हो हम एक्स्ट्रा बिल भी पेड कर सकें? मुझे अगर लगता है कि मैं 10,000 पहले ही बिजली विभाग को दे देता हूँ तो मैं ऑनलाइन की ऐसी सुविधा हो, मेरा बिल अगर 30,000 का है तो मैं चाहूँ तो 10,000 भी दे दूँ। जिस तरह से और जो दूसरे बिल होते हैं उसमें भी तो पैसे कम या ज़्यादा दिया जा सकते हैं, क्योंकि मैं परमानेंट कस्टमर हूँ और परमानेंट एक जगह पर रहता हूँ। कोई इस तरह की सुविधा भी सरकार करे, कुछ इस तरह की मांग करेंगे आप? बिल्कुल होनी चाहिए। एक मुश्त की जगह आप जो है अगर 15-15, 20-20 दिन के बाद जैसे जैसे किसी के पास पैसा आता है वो भुगतान कर रहा है तो उसको इस तरह की छूट दी जानी चाहिए। देखिए बिजली विभाग का जो है एक मकसद होना चाहिए अपनी वसूली, और जब जनता वसूली करने के लिए तैयार है और अगर आप तानाशाही रवैये पर उतारू होगे तो ना वसूली कर पाओगे और अपना विरोध प्रदर्शन पर जनता को जो है मजबूर होना पड़ेगा, सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ रहेगा। और मुझे तो लगता है जनता इसीलिए इसी तानाशाही रवैये से अब परेशान हो चुकी है और जनता इस इंतजार के अंदर है कि कब विधानसभा चुनाव हो, कब जो है उनकी अपनी सरकार बनकर आए, उनके प्रतिनिधि जो है विधानसभा के अंदर उनकी आवाज़ उठाएं और कहीं ना कहीं ये अफसरशाही की जो मनमानी है इस पर जो है वो लगाम लगे। अभी जो बिल काटे गए हैं, जिनके कनेक्शन काटे गए हैं, तो क्या कुछ ऐसा आप मांग करेंगे कि कम से कम 2 से 2.5 महीने के अंदर उन लोगों की जिनकी बिजली कटी गई है, स्कूलों का टाइम है, जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनकी बिजलियाँ कट चुकी हैं, क्या आप कोई इस तरह की रिलीफ की मांग करेंगे उनसे कि कम से कम उन लोगों के कनेक्शन जो हैं फिर से रिस्टोर किए जाएं? अगर बिल का मामला है तो उसे सुलझा लिया जाए। देखिए बिल्कुल, मुझे तो उम्मीद थी कि शायद लोकसभा चुनावों की तिथियों की घोषणा हो चुकी है और अफसरशाही इस तरह का कोई तानाशाही रवैया नहीं अपनाएगी, पर मुझे लगता है कि अफसरशाही ना तो जनता के प्रति वो किसको अच्छी साबित हो पा रही है और ना ही सत्ताधारी पार्टियों के प्रति, क्योंकि जनता अगर निराश है तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टियों के उम्मीदवारों को भुगतना पड़ेगा। और बिल्कुल हमारी अफसरशाही से यही अपील है कि इस तरह के रवैये से जो है वो बाहर निकले, जनता को राहत दे। जनता बहुत परेशान है, उसकी दुख तकलीफ़ों को समझें, उसके के लिए अपने परिवार की 2 वक्त की रोटी खिलाना भी उसके लिए इस समय मुश्किल हो चुका है। आप राजस्व वसूल कीजिए मगर उनको जो है वो किस्तों में भुगतान करने की छूट दीजिए। और वैसे तो हमारा मानना है कि जब शिवसेना की जो है हमने ये मुद्दा उठाया है निःशुल्क बिजली पानी का, और मैं आपके व्यूवर्स को, आपके जो है तमाम दर्शकों को वादा करता हूं कि असेंबली चुनावों के अंदर जब शिवसेना की जो है सरकार आएगी, हम जम्मू कश्मीर की जनता को निःशुल्क बिजली पानी देंगे।